हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है क्षेत्रफल यानी कि एरिया पर। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। इसको बनाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दे दिया रहा है तो विकर्ण को डी से सूचित करते हैं। डी के स्क्वायर यानी कि विकर्ण के स्क्वायर बाई 2। विकर्ण दे दिया है 30, 30 गुने 30 बटा 2, कट गया 15 से, 15 गुना 30, आंसर हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। जब वर्ग का विकर्ण दे दिया रहा है, क्षेत्रफल पूछे तो विकर्ण के स्क्वायर अब बाई 2 यानी कि आधा कर देना है। 30 का स्क्वायर 900, 900 का आधा 450। इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 2 नंबर क्वेश्चन है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है और विकर्ण पूछ रहा है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, इसको बना देते हैं। क्षेत्रफल पहले निकाल देते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया है 40, चौड़ाई दिया है 30, 1200 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसका विकर्ण पूछ रहा है। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल, इसको डी से सूचित करते हैं। आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। लंबाई दिया है 40, 40 के स्क्वायर, चौड़ाई दिया है 30, 30 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 1600, 30 के स्क्वायर 900 हो जाएगा 2500। इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर। इसका आंसर हो गया। पचास मीटर इसका आंसर, 50 मीटर इसका आंसर हो गया। क्षेत्रफल हो गया 1200 मीटर स्क्वायर और आयत का विकर्ण हो गया 50 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें लंबाई गुना चौड़ाई पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो इसमें लंबाई दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है। तो आयत के विकर्ण वाले फॉर्मूला से चौड़ाई निकालेंगे, उसके बाद से क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए पहले चौड़ाई निकालते हैं। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। विकर्ण दिया है 17 बराबर रूट अंडर, लंबाई दिया है 15
15 का स्क्वायर, चौड़ाई नहीं दिया है तो बी के स्क्वायर, रूट दिया है, रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 प्लस बी का स्क्वायर, ये ले आकर घट, यहाँ पर घट जाएगा 289 माइनस 225 बराबर बी का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो गया, तो यहाँ पर चौड़ाई निकल गया √64 यानी कि 8 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई निकल गया 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई दिया है 15, चौड़ाई हो गया 8, 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? बनाते हैं इसको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब भुजा पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया था? 4√3, क्षेत्रफल हो गया 4√3, यहाँ पर √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल, 4 बराबर 1/4 गुना ए स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, अब गुना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट बैठेगा 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। इसका भुजा निकल गया, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा एक जैसा होता है, समान होता है, तो 4 सेंटीमीटर इसका प्रत्येक भुजा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज दिया है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, यह होता है 90 डिग्री का, आधार दिया है बेस 12, कर्ण दिया है 13, इसका लंब नहीं दिया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, तो निकालते हैं इसका परपेंडिकुलर। ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण के स्क्वायर यानी कि 13 के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, इसका हो जाएगा 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। यह ए बी का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि यह लंब निकल गया, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बाई दो गुने आधार गुने ऊंचाई। एक बाई दो, आधार कितना दिया है 12, ऊंचाई कितना हो गया इसका ऊंचाई अभी निकाले हैं 5 सेंटीमीटर गुना 5, 2 छक 12, 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।